ईरान के भयानक हमलों से घबराकर अमेरिका ने खाड़ी से गुजरने वाले तेल टैंकरों की निगरानी में नेवी के युद्धपोत लगा दिए हैं। ईरान की मिलिट्री वॉर मशीन ने तुर्की के बाद अजरबैजान को भी दहला दिया। अमेरिका इजराइल के बैकफुट पर जाने के बाद फ्रांस युद्ध में कूद गया है। फ्रांस ने अपना एयर स्पेस अमेरिकी जंगी जेटों के लिए खोल दिया है। उधर ब्रिटेन ने भी कतर को टाइफून जेट भेजने का ऐलान कर दिया है। आसमानी अखाड़े में ईरान की जबरदस्त धुलाई हो रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ईरान के जंगी जेट ढेर हो गए हैं। ट्रंप के F-35 ने ईरान के YAK-130 फाइटर जेट को देखिए कैसे एक बार में जलता ताबूत बन गया। टारगेट की तरफ तेजी से उड़ान भर रहे ईरान के जेट को पता भी नहीं लगा कि मौत उसके पीछे खड़ी है। ट्रंप के जेट ने टारगेट लॉक कर जैसे ही बटन दबाया, ईरान का फाइटर आग का गोला बन गया। पहाड़ी इलाकों में क्रैश होने के बाद जेट का पुर्जा पुर्जा बिखर गया। अमेरिका की USS बैनब्रिज वॉरशिप से अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार हो रही है। US मिलिट्री ने ईरान में 1000 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब तक की नतीजों से बेहतर खुश हैं। ट्रंप ने अनुमान लगा रखा है कि ईरान ज़्यादा दिन तक जंग में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अमेरिका का फोकस ईरान को निहत्था कर तबाह कर डालने का है। जंग में जीत तब तक नहीं मानी जाती जब तक सेना ज़मीन पर नहीं उतरती। इसलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री मिलिट्री तैनात पर जोर दे रहे हैं। लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि ज़मीन पर जंग जब होगी तब जब ईरान भारी पड़ सकता है। फिलहाल ईरान सिर्फ 2 हथियारों से युद्ध में टिका हुआ है, एक घातक मिसाइलों और दूसरा ड्रोन फायर पावर। ईरान ने अमेरिका को मदद पहुंचा रहे 12 देशों को इन्हीं दोनों हथियारों से धो डाला। कतर में अमेरिका के अल उदैद सैन्य अड्डों का ईरान में क्या हाल किया, ये तस्वीरें साफ बता रही हैं। ये खाड़ी देश में अमेरिका का सबसे पावरफुल अड्डा है। एक मायने में इसे वार हेडक्वार्टर कहा जाता है। इसलिए अल उदैद को ईरान पहले दिन में निशाना बना रहा है। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइलों से और शहीद ड्रोन से नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। CNN की तरफ से एक रिपोर्ट में पता लगा है कि ईरान अल उदैद का सफाया करने से सिर्फ 2 मिनट की चूक रह गई। ईरान 2 Su-24 टेक्निकल बॉम्ब पर अल उदैद को बर्बाद करने के लिए भेजे थे, लेकिन कतर ने ईरान के बम वर्षकों को हमले में सिर्फ 2 मिनट पहले ही मार गिराया। यानी मकसद पूरा होने से पहले ही मकसद को ही मार दिया गया। अगर ईरान ये हमला अंजाम देता है तो एक वॉर में अमेरिका के 10,000 सैनिकों की जान पर बन सकती है। हालांकि हमला नाकाम रहा। अमेरिका के सेंट्रल कमांडर के टॉप जनरल बता रहे हैं कि ईरान अब युद्ध में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के गोदाम तेजी से खाली हो रहे हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ईरान इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है मिसाइलों से, वैसे देख के लगता नहीं कि ईरान की मिसाइल गोदाम जल्द खाली होने वाले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान ने युद्ध की जंग की पहले से ही तैयारी कर रखी थी और मिसाइलों की भरमार पहले ही सी कर रखी थी। वहीं आगे बात करें, ईरान अपने हथियारों को जुनूनी अंदाज में झोंक दे रहा है, जिसके चलते उसका रॉकेट भंडार खत्म होने के करीब है। सिंटरकॉम ने आकलन किया कि तेहरान से इस्फहान तक ताबड़तोड़ बरसते बमों को ईरान झेल रहा है। हर हमलों का ईरान जोरदार जवाब दे रहा है। अमेरिका जितना ईरान को मार रहा है, उतना ही ताकत से ईरान ट्रंप को मदद पहुंचा रहे देशों को पीट रहा है। ईरान जंग का दायरा 12वें देश पर हमला कर बड़ा कर दिया है। अजरबैजान, सरप्राइज और तुर्की जैसे नाटो मेंबर पर हमले के बाद युद्ध में नाटो फोर्स की एंट्री तय मानी जा रही है। नाटो चीफ मार्क रूटो ने ट्रंप का मूड खराब करने वाला ऐलान कर दिया। नाटो चीफ ने कहा कि ईरान पर नाटो के आर्टिकल 5 लागू करने की नौबत अब तक नहीं आई है। ईरान ने सऊदी अरब हो या फिर इजराइल, कतर हो या फिर बहरीन, ओमान या फिर UAE, सबको बराबर की डोज दे रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई ईरान की मार से तड़प रहा है वो तो है इजराइल। वॉर जोन में मौजूद न्यूज़ 18 की रिपोर्ट्स के रिफत अब्दुल्ला इजराइल में फैले ईरान के टेरर को साक्षात दिखा रहे हैं, यानी साफ साफ दिखा रहे हैं वहाँ के हालातों को। नाटो फोर्स भले ही सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हुई, लेकिन यूरोप के देशों ने सरप्राइज को बचाने के लिए हथियारों को भेजना शुरू कर दिया। स्पेन का युद्ध
पोत सरप्राइज फ्रंट पर आ रहा है। यूरोपीय देशों की धमकियों के बाद पुतिन ने भी ईरान को खुलकर बैकअप देना शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वो यूरोपीय देशों की लाइफलाइन काट डालेंगे। असल में यूरोपीय देश रूस से गैस खरीदना बंद करने जा रहे हैं। पुतिन ने इसे रूस के फायदे की बात कहा है। पुतिन को यूरोपीय देशों के सबक सिखाना है। ईरान में से अमेरिका इजराइल का युद्ध पुतिन को सॉलिड ग्राउंड दे चुका है। पुतिन किसी भी वक्त यूरोप पर टूट पड़ेंगे और अगर यूरोप का फ्रंट एक्टिव हो गया तो यकीन जानिए ट्रंप बेहाल हो जाएंगे। ट्रंप को बचाने वाला कोई नहीं होगा। उन्हें इजराइल और यूरोप में किसी एक को बचाने का ऑप्शन बचेगा। या तो वो यूरोप को बचाएं, अपने मित्रों को बचाएं जो कि नाटो के नाम पर उन्होंने बना रखा है, या तो फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड या बोले तो क्लोज से क्लोज फ्रेंड इजराइल नेतन्याहू को बचाएं। ईरान तो ट्रंप को कोई ऑप्शन देने की तैयार नहीं है, इसलिए वो जल्द से जल्द खाड़ी में बादशाहत कायम करने के लिए जुटा हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।